हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे ऋषि जो होता है वह वहाँ से उठ जाता है और वो बोलता है पंडित जी से, प्लीज़ पंडित जी अभी रोक दीजिए, आप पूजा। सभी लोग ऋषि को बोलते हैं तुम क्यों उठ रहे? ऋषि बोलता है कि प्लीज़ मुझे अभी के अभी दीदी को कॉल करना पड़ेगा, मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी है। तब यहाँ पर बड़ो माँ बोलती मेरा तो जी घबराया जा रहा है, पता नहीं मून क्या कर रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है। नीलू भी बोल रही होती है कि काकी ये मुझे डर लग रहा है कहीं ऋषि का गुस्सा न बढ़ जाए और दोनों के बीच में अनबन सी ना हो जाए। शादी के टाइम भी पता नहीं क्या चल रहा है। छोटौन भी डरे हुए रहते हैं और यहाँ पे घर के सभी लोग जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि पता नहीं क्या बात है जिसकी वजह से वो ना आ नहीं रही है और कुछ बता भी नहीं रही। काम करो तुम लोग जाओ, कोई लोग लेके तो आओ उसको, हो सकता है वो कुछ हो गया हो उसको, वो डर रही हो। यहाँ पे ऋषि जो होता है वो बहुत बार कॉल ट्राई कर रहा होता है लेकिन स्विच ऑफ रहता है। ऋषि को घबराहट होने लगती है कि कहीं कृष्णौंदे ने सच ना बता दे। तभी जेठू जी बोलते हैं अब बस मेरा भी मन घबरा रहा है, इतनी देर तक तो मैं नहीं डर रहा था पर अब डर रहा हूँ। नीलू एक काम करो तुम जाओ और पता लगा कि आदिति कहाँ है और प्लीज़ उसे लेके आओ। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ऋषि को और भी गुस्सा खा रहा होता है। तभी यहाँ पे नीलू जैसे ऊपर पहुँचती देखती है कि अर्शी और निरुद्ध जी कब से ट्राई कर रहे होते हैं मून को बाहर बुलाने के लिए। छोटान सोच रहे होते कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उसके सारे फ्रेंड्स जो थे वो वेट कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया आदिति को, अभी तक तो ठीक थी बट इन आधे घंटे से बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी मुझे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऋषि जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मून को यानी आदिति को सच्चाई पता चल गई तो मैं उसको क्या ही मुँह दिखाऊंगा, मैं उसके साथ कैसे डील करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तब यहाँ पे जेठू बोलते हैं बस बहुत हो गया, अभी वो लोग अगर 5 मिनट में नहीं आए तो मुहूर्त का टाइम चला जाएगा, शादी नहीं होगी, हमारी बिरादरी में समझ में क्या इज्जत रहेगी। मून जो होती झनक को हाथ जोड़ के मून से माफ़ी मांग रही होती कि प्लीज़ हमको जाने दीजिए, हमारे यहाँ स्थानीय में यहाँ नहीं रह सकते। तभी यहाँ पे मून जो होती है वो बोलती बस करो, अभी तुमको तो लेके ही चलूँगी मैं सबके सामने और सच बताऊँगी, तुम्हें जाना था तो पहले क्यों नहीं गई। मैं ये अन्याय नहीं कर सकती हूँ इतना बड़ा, क्योंकि मेरा भगवान मुझे देख रहा है। उसके बाद सभी लोग मून को देख के शौक हो जाते हैं इस तरह से साड़ी में। तभी यहाँ पे पूछ ही लेते हैं अनिरुद्ध की, ये बताओ कि तुम्हारी साड़ी कहाँ है और तुमने ये साड़ी क्यों पहनी, तुम्हारा मेकअप ज्वेलरी सब कहाँ चला गया। अर्शी जो होती है वो पूरी तरह से उसको झटका लगता है जब भी वो फूल को इस तरह से तैयार होते देखते हैं और उसको गुस्सा भी आता है। तभी वो बोलती है कि मून बताओगे तुम ये सब क्या चल रहा है और ये लड़की ये क्या है उसका फ़ोटो। तभी छोटान बोलते हैं क्या इन लोग को सच में कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, मुझे तो पूरी तरह से आशंका आ रही है, क्यों नहीं समझते ये लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध बोलते हैं मुझे कोई बताएगा ये फूल ने तुम्हारी शादी का जोड़ा क्यों पहना है, मुझे तो कोई वो भी नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे मून बोलती है कि माँ ये सब सवालों के जवाब आपको बाद में मिल जाएंगे, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए नीचे। अर्ची बोलते स्टॉप इट मून, क्या हुआ है मुझे बताओ। तो तभी झनक बोलती प्लीज़ हमको जाने दीजिए, मुझे खुद को भी नहीं करनी है शादी, ये ज़बरदस्ती करे। तभी यहाँ पे मून बोलती जो भी बोलना है नीचे चल के बोल देना, ठीक है। मान देखो मैं किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती हूँ, जब सच पता चल गया है तो फिर मैं ज़्यादा अभी रुक भी नहीं सकती हूँ और मुझे अब ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अर्शी बोलती है कि तुम शांत रहो, पहले की बात तो फूल ठीक है, यहाँ पे नाटक करना बंद कर दो। और मून मुझे पता है कि कुछ तो बड़ी बात हुई है, तुम किसी चीज़ से अपसेट हो वरना तुम ऐसा डिसीजन नहीं लेती हो, लेकिन मुझे बताओ तो सही। तभी झनक बोलती है आप क्या कह रहे हैं, आप अपनी शादी में इतना बड़ा क्यों कलंक लगा रहे हैं, आप उस शहरी बाबू जाके शादी करें ना, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने गाँव चली जाऊँगी। तभी यहाँ पे मून बोलती है बस बहुत हुआ झनक, अब और नहीं, अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हारी शादी हम कराएंगे ही कराएंगे। और वह बिना बताए जो होती है वो खींचते हुए झनक को लेके जाती शादी के मंडप तक। लेकिन तभी वहाँ पे नीलू के पति यानी उसके जीजू आते हैं, बोलते ये सब क्या, हर फूल तुमने अदिति के कपड़े क्यों पहने हुए, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती आप सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि अभी मैं इस तरह से खड़ी हूँ तो आधा तो सवाल के जवाब मिल ही गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मून जो होती है उसको खींचते लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे नीलू जो होती है बोलती तुम्हारे मुंह में दही जमा हुआ है क्या, तुम बता सकती नहीं हो क्या कि ये तुम्हें क्यों लेके जा रहा, तुम्हें क्यों वो साड़ी पहनाई मेकअप की। तभी झनक बोलती मुझे कुछ नहीं पता, ये बस कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कब से मेरा हाथ छुड़ा रही है, छोड़ भी नहीं रही। तभी हम पे उसके जीजा भड़क जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये फूल वहाँ पे करने क्या गई। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती प्लीज़ बेटा इफ़ कोई बात है तो बताओ, नीचे तुम्हारे सास ससुर ससुराल वाले खड़े, क्या इमेज रह जाएगी, कोई ऐसी बात है तो प्लीज़
प्लीज़ मुझे बताओ, जिससे तुम्हें खाए तो नहीं जा रहा है, कोई तकलीफ़ तो नहीं। तब यहाँ पे मून बोलती है तकलीफ़ और क्या ही होगी माँ, अब यहाँ पे मैं रुक नहीं सकती हूँ, मुझे लेके जाना पड़ेगा। शादी हो सबकी किस्मत में हो ये ज़रूरी थोड़ी है, एटलीस्ट जिसकी किस्मत में हो उसका तो किस्मत चमका ही सकते हैं ना। ये कह के अदिति जो होती है वो हाथ पकड़ के झनक का खींचते लेके जाते हैं, जहाँ पे कोई भी बचा नहीं पाता है और ना ही रोक पाता है। अनिरुद्ध और छोटा जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि आखिर मून के दिमाग में चल क्या रहा है, ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद जैसे ही छोटे बच्चे काजू बादाम देखते हैं अदिति को, और वह अदिति बोदी कहने लगते हैं। अदिति बोदी आगे बट अदिति जो होती है वह झनक को खींचते हुए लेके आ रही होती है। ऋषि जो होता है खुश हो जाता है एक पल के, लेकिन जैसे झनक का चेहरा देखता है और मून को इस हालत में देखता है, वो भी एकदम जैसे मानो मायूस हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अदिति जो होती है वह ब्लैक साड़ी में आती है और ऋषि के एकदम से सामने। ऋषि एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है अदिति तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना आज हमारी शादी है और तुमने अपना सब कुछ साड़ी वगैरह इसको क्यों पहना दिया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, और तुम वहाँ पे क्या करने गई हो। और वह झनक को चिल्लाने लगता है। झनक एकदम डरी सहमी से एकदम चुप रहती। तभी मून बोलती बस करो ऋषि, उसको चिल्लाना बंद कर दो ठीक है। और क्या अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा क्या हुआ है हमारी शादी के दिन, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है अगर हमने दुल्हन को रेडी कर दिया। तभी यहाँ पर ऋषि बोलता है स्टॉप इट मून, स्टॉप इट अदिति, तुम ये सब क्या करो, क्या तुम्हें ज़रा भी मेरे पर ट्रस्ट नहीं है। तभी यहाँ पर अदिति बोलती जो मैंने देखा है ना वो शायद तुम पे ट्रस्ट नहीं, तुम हो सकता है इसको डांट के तुम उसे झूठ बुलवा लो, इसको ला के घर में नौकरानी रख लो, लेकिन जो सच है वो नहीं बदल सकता ऋषि। और सच क्या है अब मैं ये जान गया, और अब ये सच जानते हो तो मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। तब यहाँ पे ऋषि बोलता है अदिति हैव यू लॉस्ट योर माइंड, तुम्हें पता तुम क्या कह रही हो क्या नहीं कह रही हो, मैंने कभी बोला ये सब, लेकिन प्लीज़ तुम समझो तो, मेरी बात पे यकीन तो करो, मैं उस गांव में गलती से गया था। तब यहाँ पे अदिति बोलती बस बहुत सुन लिया ऋषि, मैं चाहती तुम इसके साथ शादी कर लो। जेठू बोलती ये सब क्या चल रहा है, फूल वो जोड़ा पहन के, और तुम ऋषि की शादी उससे क्यों करा रही हो, कोई मुझे बताएगा भी। तब यहाँ पे मून बोलती है कि जो भी सच बताना खुद ऋषि को कन्फेस करने दो, अगर वही ये सच बताएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तभी यहाँ पे ऋषि को गुस्सा आ रहा होता है, उसको लगता है कृष्णनंदन ने लगता है सबको सच बता दिया, अब मुझे घर वालों को सच ही बताना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे जेठू झनक को चिल्ला रहे होते, लेकिन झनक भी एकदम चुप होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मून किसी को भी जाने देती है और बोलती सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और तुम खुद देखो तुम आज किसी को दबा नहीं सकते हो ऋषि चटर्जी, वैसे मैं आपके साथ शादी तोड़ती हूँ। तभी अर्शी बोलती है अगर ये किसी से इतना सब कुछ मून खफा है, मतलब कोई बात है जो उसको सता रही है, कोई ऐसी बात पता चली है जो शायद नहीं पता लगनी थी, है ना बेटा। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक अपने गाँव में तो चली आती है, लेकिन वह फिर से सबको मिस कर रही होती है। दूसरी तरफ ऋषि मून हटाएंगे झनक को रास्ते से हमेशा के लिए। आगे एपिसोड से बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स।